जय श्री राम। प्यारे रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण 20वां विश्राम चल रहा है। आज के संवाद में सुने, प्रभु श्री राम जी बड़े प्रेम से भरत जी को समझाते हैं और फिर भरत जी की भक्ति देखकर देवराजेंद्र चिंतित हो जाते हैं। देवराजेंद्र को फिर बृहस्पति जी समझाते हैं और भरत जी अपनी बात को आज प्रभु के आगे कहते हैं। हाथ जोड़ के विस्तार से सुने। आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें और चैनल के पूरे परिवार, सभी सज्जन, आने वाले सभी मित्र, सभी सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे, अगर पाठ अच्छा लगे तो चैनल का सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है। सुने, आनंद लें और अलग अलग धुन में अपलोड है। यदि पाठ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो एक बार जरूर देखें। सुने, आनंद लें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे। कहाओ सुभाओ सत्य सेव साखी, भरत भूमि राह राउरी राखी। तात कुतरक करहु जन जाए, बैर प्रेम नहीं दुराई दुराए। प्रभु श्री राम जी कहते, हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं। यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क ना करो। बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। प्रभु बोले, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। बोले, मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलो की पराही। हित अनहित पशु पाछे जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। प्रभु बोले, पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही वे भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम ही मैं जानउनी के, करहु काहस मांजस जी के। राखे उराए सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरे प्रेम पन लागी। प्रभु कहते हैं, हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन में टत मन सोचो, तेहि ते अधिक तुम्हारे संकोचो। तापर गुर मोहि आय सुदीना, आवसी जो कहाऊं चाहो सोई कीना। प्रभु कहते हैं, उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य मैं
अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। मनु प्रसन्न करी सकुच तज रामा, कहाओ करओ सोए आज सिया रामा। सत्य सांध रघुवर वचन रामा, सुनी भा सुखी समाज सिया रामा। मुनि बोले, प्रभु कहते हैं तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। सुरगण सहित सुरगण सहित सभय सुर राजो, सोचहि चाहत होन अकाजो। बनत उपाओ करत कछु नाहि, राम शरण सब गे मन माहि। मुनि बोले, देवगणों सहित देव राजेंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुरे विचारे परस्पर कहीं, रघुपति भगत भगति बस आहि। सुधे करयाम ऋष दुर्वासा, भेसुर सुरपति निपट निराशा। मुनि बोले फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुराहा बहो काल विषादा, नर हरि किए प्रकट प्रगट प्रहलादा। नर हरि किए प्रगट प्रहलादा, लग लग कान कहीं धुनि माथा। अब सुर काज भरत के हाथा, अब सुर काज भरत के हाथा। मुनि बोले, वे विचार करते हैं पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आने उपाउ न देखिए देवा, मानत रामो सुसेवक सेवा। हिया सपे माँ सुमेरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। देवताओं, वे कहते हैं देवताओं और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को बस में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब
होई सुखारे। सुनि सुर मत सुर गुर कहे रामा, भल तुम्हार बड़ भागु सिया रामा। सकल सुमंगल मूल जुग रामा, भरत चरण अनुराग सिया रामा। मुनि बोले, देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु से सरिस सुहाई। भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजमु सोचु विधि बात बनाई। मुनि बोले, सीतानाथ। तब बृहस्पति गुरुदेव जी कहते हैं, सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी है। देखो देवपति भरत प्रभाव, सहज सुभाए विबस रघुराओ। मन थिर करहु देव डरु नाहि, भरत ही जाने राम परछाई। बृहस्पति गुरुदेव जी कहते हैं, हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज ही स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की ही परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुनि सुर गुर सुर सम्मत सोचो, अंतर जामी प्रभु ईस कोचो। निज सिर भारो भरत जी अजाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। मुनि बोले, देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वह हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। करे विचारो मन दीनी ठेका, राम रजाय से आपन नेका। निज पन ताजी राख्यो पन मोरा, छो स्नेहु कीन नहीं थोरा। छो स्नेहु कीन नहीं थोरा। मुनि बोले, तब सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में ही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं है, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। कीन अनुग्रह अमित तिरामा, सब विधि सीता नाथ सिया रामा।
करि प्रणाम बोले भरत रामा, जोरी जलज जुग हाथ सिया रामा। मुनि बोले, श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी ने दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। अब भरत जी कहते हैं, कहो कहाओ काब स्वामी, कृपा निधि अंतर जामी। गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटे मलिन मन कलपित सोला। भरत जी कहते हैं प्रभु से, हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊं। गुरु महाराज जी को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अब डर डरे न सोच समूले, रवि न दोषो देव दिशि भूले। मोरे अभागो मत कोटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। भरत जी कहते हैं, मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाँव रोपे सब मिली मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला। यह नहीं रीति नाराउरी होई, लोकहु वेद विदित नहीं गोई। महाराज जी कहते हैं, इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जुग अनु भल भल एको गोसाई, कहिय होई भल कासु भलाई। देव देव तरु सरिस सुभाओ, सनमुख विमुख न काहू काओ। भरत जी कहते हैं, सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देवो, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है, न विमुख प्रतिकूल। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जाई निकट पई चानि तरु रामा, छाह समानि सब सोच सिया रामा। मांगत अभिमत पाव जग रामा, राव रघु भल पोच सिया रामा। राव रघु भल पोच सिया रामा। भरत जी कहते हैं, उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी
चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मन चाही वस्तु पाते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। लखी सब विधि गुर स्वामी स्नेहो, मिटे क्षोभो नहीं मन संदेहो। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभो न होई। मुनि बोले, भरत जी कहते हैं, गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवा को साहि वही संकोची, निज हित चाहे तासुमति पहुँची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। मुनि बोले, भरत जी कहते हैं, जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का तो हित इसी में है कि वह समस्त सुखों को और लोभों को छोड़कर स्वामी की ही सेवा करे। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाए कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ पर मारत सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारो। भरत जी कहते हैं, नाथ आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक विनती सोनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाजो साजी सबुआना, करे सुफल प्रभु जो मनुमाना। भरत जी कहते हैं, हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सानुज पठैया मोहि बल रामा, कीजिए सबहि सनाथ सिय रामा। न तरु फेरियहि बंधु दो रामा, नाथ चलो मैं साथ सिय रामा। मुनि बोले, भरत जी कहते हैं, छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और आप अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो ये नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न को दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय
जय सिया रामा। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम।